हेलो भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो एपी का एक नेक्स्ट टाइप को देखने जा रहे हैं आप। जो एक सवाल है, ये बहुत कम बार आता है एग्जामिनेशन में, नहीं आया है ज़्यादातर, लेकिन बहुत ढूंढने पर मुझे तीन बार दिखा ये। 3 सालों में आया है, 2013 में आया, 14 में आया, 17 में आया है सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो फिर भी एग्जामिनेशन में आया है तो जानना चाहिए हम लोगों को। एग्जाम में आ जाता है तो कभी छूटना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ सब 100 में 100 लाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए, विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 अगर इसी टर्म से आगे बढ़ता रहा, इसी एपी से, इसी, तो 72 ज्यादा होना चाहिए। 72 ज्यादा होना चाहिए किससे? 41st टर्म से। वो कौन सा नंबर, वो जो नंबर होगा वो कौन से टर्म पर आएगा, पहले आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले एक आउटलाइन समझते हैं। सवाल कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है अगर 8 हो, 14 हो, 26 हो, 20 हो, 26 हो, अगर आगे बढ़ते जाए तो जो 41st टर्म आएंगे, 41st टर्म मान लीजिए जो भी नंबर आता है, मान लीजिए 41st टर्म 100 आता है, तो उससे आगे बढ़ेंगे। 72 ज्यादा होना चाहिए, तो 172 हो जाएगा। कहते हैं वो 172 जो है इसी क्रम में, इसी सीरीज में अगर आगे बढ़ते रहा तो कौन से भी टर्म पर 172 आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? तो वी हैव द एपी 8, 14, 26, 20, 26 एंड so on. Therefore, आपको बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म जो होता है, पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया ए बराबर 8, फर्स्ट टर्म हो गया। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होता है डी, आपको पता है पहले से। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले क्या करते हैं हम लोग? हटा देते हैं। 14 माइनस 8 आ जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस आ गया 6। कहता है कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 41st टर्म क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा हमको। देयरफॉर से पहले सिंस, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था सिंस और देयरफॉर में अंतर क्या होता है। तो सिंस की ये फॉर्मूला मालूम है मुझे, सिंस ए बराबर ए प्लस टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ये बात पहले जानते हैं। ए का वैल्यू आपको पता है 8 है। ठीक है, तो 41st टर्म निकालना है। ठीक है, तो 41st टर्म एन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, अभी यहीं तक मैंने देखा है, इस सवाल को आगे नहीं जान रहा हूं। वो 72 मोर देन वाला टाइप जो है, इसको मैं अलग रखता हूँ, इसका काम बाद में देखेंगे। इसी टर्म से देखेंगे 41st टर्म कितना होता है, मुझे ये बताना पड़ेगा। 40 एन बराबर 41 रख दिया मैंने, तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा? इतना होता है। टी 41 कितना हो जाएगा? ए कितना है आपका? 8। एन के ऊपर क्या रखेंगे हम लोग? 41 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है? 6 आया है। 8 प्लस 41 माइनस 1 40 मल्टीप्लाई बाय 6। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास कहता है। तो 8 प्लस 240, ये 240 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। ये को 41st टर्म आया, इससे 72 ज्यादा होना चाहिए। 41st टर्म से कहता है 72 ज्यादा होना चाहिए। कई बार यहाँ मोर देन, लेस देन कुछ भी कर सकता है। मोर देन कर देगा तो बढ़ा देंगे आप, लेस देन कर देगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो कह दिया आपको 41st टर्म अपने लाए 248। अब कहता है 72 मोर देन होना चाहिए। इसके बाद अब जो सवाल आएगा वहां पर ध्यान देने की बात है। स्टेटमेंट एक वर्ड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ के हिसाब से आपने एन डाला है 41, यहां तक के क्वेश्चन के हिसाब से आपने डाला है एन 41। अब आगे का जो टाइप्स है उसमें आपको एन निकालने का है, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म होगा। तो लेट, देखिए ये सेंटेंस यहां पर मस्ट लिखना ही पड़ेगा। लेट एन बी द रिक्वायर्ड टर्म। एन क्या होगा? रिक्वायर्ड टर्म होगा, मतलब अब जो एन आएगा वो 72 ज्यादा वाला टर्म से आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देयरफॉर टी 41, 41st टर्म से 72 ज्यादा होना चाहिए। टी 41 प्लस 72 बराबर टी एन आएगा, आएगा ना। एन टर्म निकालना पड़ेगा, एन कौन सा वैल्यू आएगा। तो टी 41 कितना है आपका? आपने लाया है यहाँ पर अभी 248। 72 ज्यादा जोड़ने बोल रहा है, बढ़ाने बोल रहा है, मैंने बढ़ा दिया इसको। ये इंप्लाइज दैट है बराबर टी एन कितना होता है? टी एन कितना है नहीं मालूम मुझे, क्योंकि यही निकालना है। तो अच्छा, टी एन का फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जोड़ के कितना आएगा? 8 प्लस 2 10, बच गया 1, 7 4 11, 1 12, बच गया 1, 2 1 3, 320 आया। ए की वैल्यू कितनी? ए वही है ना, उसी सीरीज में आगे बढ़ेगा। तो ए जो ए रखेंगे, इसी सीरीज की बात में बात हो रहा है, तो इसी सीरीज का ए कितना आएगा? आपने यहाँ निकाल के रखा है पहले से।
ए की वैल्यू आया 8 प्लस एन की वैल्यू मालूम नहीं, यही निकालना है आपको, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है जो आपने निकाला है पहले से 6, मैं 6 रख दिया, 8 प्लस 6 इंटू एन, 6n माइनस 6, इधर आपका आएगा कितना 320। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए 8 में से 6 जाएगा कितना होगा 2 प्लस 6n, इधर 320, ये 2 इधर प्लस में है, आप जानते हैं इधर आएगा तो साइन चेंज करेगा, 320 माइनस 2 बराबर 6n, तो 318 बराबर 6n, n बराबर कितना आएगा, आप डिवाइड करेंगे ना 318 को 6 से, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कितना आएगा आपका, तो डिवाइड करिए, इसमें कितना आ रहा है, तो आएगा 5 और 3, अब कितना आएगा 5 और 3, देखो n बराबर 53, n कितना आया 53, यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। अब समझिए कि n 53 आया, मतलब कौन सा टर्म मांग रहा था आपने, आपसे मांग रहा था विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी का कौन सा टर्म आया है 53, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 53, हेंस द रिक्वायर्ड टर्म इज 53, हेंस द रिक्वायर्ड, अच्छा लिख देते हैं इसके ऊपर कहीं पर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा जगह की कमी हो गई तो यहाँ लिखता हूँ हेंस रिक्वायर्ड टर्म इज 53। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये आसान सा सवाल ही था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, क्योंकि दो पार्ट में बटा हुआ है सवाल, एक ही सवाल को दो पार्ट में बांट दिया तो आपको दोनों पार्ट समझना पड़ेगा। ये विल बी 72 मोर देन वाला सवाल टॉपिक को टाइप को हम लोग अलग रखे हैं, पहले निकाल लिए 41st टर्म, उसमें मैंने 72 जोड़ दिया, तब एन का वैल्यू निकाला, क्लियर है, एन आई 53, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसको मिटा देते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो अब एक टाइप है, नेक्स्ट टाइप, आपको हर टाइप का सॉल्यूशन बता रहे हैं इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में आरएस से ज्यादा सवाल नहीं आता है, जितना आपको आरएस में है इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, आप आरएस पढ़कर जाइएगा तो मोर देन 90 आ जाएगा, आ सकता है, आराम से आ सकता है बिना किसी टेंशन का, तो आप आराम से 90 से ऊपर ला सकते हैं, आप 90 से ऊपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्लियर है। अब एक सवाल है, एक सवाल नेक्स्ट टाइप है, इस बार कह रहा है 17 नंबर सवाल है, ठीक है, वो टाइप मैंने क्लियर कर दिया आपको, वो टाइप में कोई परेशानी होगा तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं उसको फिर से डील कर दूंगा। फिर एक सवाल है मिडिल टर्म, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत पूछता है ये सवाल, बहुत पूछता है ये सवाल, तो इसको जानना होगा जरूरी, अच्छा है तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको, जरूरी है जानना हम लोगों को। 17 नंबर सवाल है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द मिडिल टर्म of the AP अच्छा मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कोई नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मिडिल टर्म आपका 3 है ना, मिडिल टर्म कितना है 3 है, तो आपको पहले मालूम तो करना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 था तब ना आपने मालूम किया बीच वाला नंबर है, आपको ये 100 दे देगा तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, वो जानने के लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सोचेंगे, उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, तो निहायत ही बहुत जरूरत है स्टेटमेंट की। चलिए तो हम लोग लिखेंगे पहला टर्म, अब देखिए एपी में क्या है पहला टर्म, जैसे पहला टर्म क्या दिया आपको 6 दिया है, तो वी हैव द एपी 6 13 20 216, ठीक है, आपको ये एपी दिया है, आपको मैंने इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया आपको कि
जो आपका लास्ट वाला नंबर है इसी का नाम कभी एपी टीएन भी रहता है, कभी एल भी रहता है। तो दोनों जब सम वाले चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में है एक सम एक टॉपिक है, उसमें जानेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपका एल भी कहलाता है। और कभी आपको लास्ट टर्म की जिक्र नहीं करें क्वेश्चन में तो आपका ये टीएन कहलाएगा लास्ट टर्म। इससे ज्यादा वाले नंबर नहीं पूछा है आपसे, ठीक है, पर इससे आगे टर्म का सीरीज में नहीं पढ़ना है। तो ये लास्ट टर्म हो गया टीएन। चलिए तो हम लोग लिखेंगे ए मतलब आप सबको पता है ए मतलब क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 6। फिर क्या है डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितनी है आपकी, तो आप बात को पता है अच्छे से कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, 13 माइनस 6 हो जाएगा 7। ये आपको कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट टर्म लिखा है आपको, लास्ट टर्म के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो डी हो गया आपका 13 माइनस 6, तो ये हो गया 7, ठीक है। अब आपको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है टीएन दिया हुआ है, कितना है ये 216, ठीक है। अब आपको कहता है कि आप मिडिल टर्म निकालिए, मिडिल टर्म मतलब इसी नंबर से आगे बढ़े 216 तक जाए, तो ठीक बीच वाला नंबर कौन होगा ये बताना होगा। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा हम लोगों को कि बीच में नंबर जानने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स है, पहले वो पता कर लेते। तो टीएन का वैल्यू इतना दिया हुआ है, आप जानते हैं सिंस टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और टीएन की वैल्यू दी है 216, यहाँ पुट कर दिया मैंने। ए की वैल्यू आई 6 प्लस एन मालूम नहीं माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7, 6 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 216, 6 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 7n 216, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 217 बराबर 7n, n की वैल्यू आ गई 217 अपॉन 7 31, n की वैल्यू कितनी आई 31। इसका मतलब कितना टर्म्स है इसमें 31 टर्म्स है, मतलब 31 को नंबर होगा, 31 को नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके, ये 31वां नंबर पे टर्म्स होगा। क्लियर है बात। अब दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आपका ये दिख रहा है 31 एन आया। अब हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि एन जो आया है वो इवन है या ऑड है। इवन है तो अलग कंडीशन, ऑड है तो अलग कंडीशन। तो हम लोग ये जान रहे हैं यहाँ पर ऑड है, ये लिखेंगे सेंस, है ना, क्योंकि ऑड है ये, तो ऑड का एक अलग फंडा है, ठीक है। सिंस एन इज कर दीजिए ऑड, देयरफॉर एक वर्ड याद रखिएगा मिडिल स्कोर, ये मेरा दिया हुआ वर्ड नहीं है, सीबीएसई वालों का ही दिया हुआ वर्ड है ये मिडिल स्कोर। n प्लस 1/2 है ना, जब n ऑड आएगा तो मिडिल स्कोर जो होगा वो n प्लस 1/2 होगा। तो n कितनी है आपकी 31 है, जो ऑड टर्म्स है 31 प्लस 1/2, तो 31 प्लस 32/2 16, मिडिल टर्म कितना, मिडिल स्कोर कितना है 16। अब हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये तो मालूम चल गया पहले 31 टर्म है, बीच वाला टर्म कौन सा है, तो 16वां नंबर ऑफ टर्म्स है। लेकिन 16वां नंबर ऑफ टर्म्स में है कौन, वो कौन सा नंबर बैठा हुआ है 16वें टर्म्स पर, तो वो पर पता करना पड़ेगा। देयरफॉर मिडिल टर्म, अब यहां पर लिखेंगे मिडिल टर्म बराबर T16, ठीक है। 16वें नंबर पर जो नंबर है वो कौन सा है वो पता करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया T16। अब T16 का फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से, तो टीएन का फॉर्मूला जानते हैं, ये आपका टीएन है ना, ये क्या है आपका टीएन है। अब पहला ही वीडियो में मैंने बताया था आपको जो एन के जो जैसे एन के यहाँ पर है एन बराबर टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन के जगह पर देखिए 16 रखा है, तो जहां जहां एन होगा वहां वहां हमने क्या रखना है 16 रखना है। तो लिखेंगे ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू ढूंढिए कितनी है, ए की वैल्यू 6 आई है, 6 प्लस 16 में से एक जाएगा तो 15 गुना डी की वैल्यू कितनी है, अब देखिए डी की वैल्यू आई है 7, 6 प्लस गुना करेंगे पहले तो 105 आएगा, तो 111, मिडिल टर्म कितनी आई 111, देयरफॉर हेंस मिडिल टर्म is 1 1
1। यहां तक उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि फिर कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक परेशानी नहीं होगी आपको। हर सवाल को अच्छे से, अब यहाँ के बाद जो जितने भी सवाल है सब अच्छे सवाल है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, नहीं पूछता है, बहुत पूछता है। यहाँ तक से सवाल आगे बढ़ेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट बाद एक सवाल है, जब एंड इवन ना आकर ऑड आएगा, जरा वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ा सकते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, तो ये हो गया मिडिल टर्म जब आपका एन ऑड था। अब एक बार आएगा जब एन जो है वो इवन आएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। देखिए 17, 18, 19, ये 3 सवाल ऐसा है जो सवाल आपको, हाँ ये 2 सवाल ऐसा है इसमें आपको समझना होगा मिडिल टर्म क्या होता है। कि मिडिल टर्म का सिर्फ 3 ही टाइप है, 3 टाइप सवाल है, वो समझना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 19 नंबर सवाल, 19 नंबर देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स of the AP -4/3 -1 -4/3 -1 -2/3 4 होल 1/3। ये सवाल है आपके पास। ठीक है, अब कह रहा है इसमें क्या निकालना है हमको, सम ऑफ, सम मतलब जोड़ना, किसका, 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स को जोड़ना है। ठीक है, तो पहले ये तो पता कर लें कि मिडिल में नंबर कौन कौन सा है। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, -4/3। ठीक है, यहाँ तक डी कितनी दी हुई है, -1। ठीक है, अब आपको एनी मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छे से मालूम है कि ये नंबर को क्या कहते हैं। ये जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, ये आपको मालूम है, इसको कहते हैं हम लोग टीएन। तो हमने लिख दिया इसको टीएन। कितनी भी दी हुई है वो, 4 3 12 1 13, 13/3। जिनको ये नहीं पता है वो देख लीजिए, ये और ये दोनों गुना हो जाएगा, 4 × 3 12 और 1 जोड़ देंगे 13, 4 × 3 12 और 1 13/3। हमने लिख दिया 13/3। चलिए डीएन, सॉरी डी जो निकालते हैं हम लोग, वो तो बाद वाले में से पहले वाले को निकालते हैं। बाद वाला कितना है, -1 में से माइनस करेंगे। आपको पता है माइनस वाले टर्म को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। बाद वाला टर्म -1 है, उसमें से इसको घटाना होगा, तो -4/3 भी ब्रैकेट में आएगा क्योंकि वो माइनस में है। ठीक है, तो अब चलिए, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 4/3, ये हो जाएगा एलसीएम 3 -3 + 4, ये हो जाएगा 1/3। ये आपका डी आ गया, ये आपका टीएन है, ये डी आ गया है, समझ में आ गया होगा आपको। टीएन हमने निकाल लिया। अब हमको मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए फिर से मिडिल टर्म निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, मिडिल टर्म निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो सिंस फॉर्मूला फिर से टीएन बराबर a + n-1 × डी। ए की वैल्यू कितनी है, -4/3 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं, इंटू डी की वैल्यू कितनी आपने लाया है, 1/3। अब देखिए टीएन की वैल्यू आपको दी हुई है 13/3, ये -4/3, 1/3 × n, यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 × n/3 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 1 × 1 1/3, ये हो गया 13/3। आप यहाँ एलसीएम लेंगे या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं, ये देखिए तीनों। चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं, आपको आसान लगेगा एलसीएम। अपना 3 दिया एलसीएम, ये हो गया -4
प्लस एन माइनस वन 13/3। ठीक है, -4 -1 हो गया -5 प्लस एन बाई 3 13/3। आपको एक चीज बताते हुए मैं बड़ा खुशी होगी मुझे कि नीचे नीचे वाला नंबर कटता है, ऊपर वाला नंबर कटता है तब जब बीच में बराबर होता है। नीचे वाला नंबर कटेगा और ऊपर वाला नंबर कटेगा कब, जब बीच में बराबर रहता है। तो 3 और 3 कट जाएगा। अब -5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 13 + 5 = n। n की वैल्यू कितनी आएगी, 18। n की वैल्यू कितनी आई, 18। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए n क्या है आपका, ऑड है इवन, क्या है ऑड, n कितना है, इवन है, क्योंकि n कितनी आई, 18। जिन लोग को समझ में नहीं आता इवन ऑड क्या होता है तो समझ लीजिए जो 2 से कट गया वो इवन है, जो 2 से नहीं कटा वो ऑड है। सिंपल वाली बात। 2 से जिसको 2 काट दिया, जो नंबर 2 से कट गया वो इवन, जो 2 से नहीं कटा वो ऑड। आइए अब हम लोग को सम ऑफ मिडिल टर्म्स निकालना है। n कितना है, इवन। अब लिखेंगे सिंस n इज इवन देयरफॉर मिडिल स्कोर कितना होता है, जब इवन रहेगा तो मिडिल स्कोर का फॉर्मूला अलग होगा, n/2 th एंड n/2 + 1 th। ये +1 देखिए मैंने अलग रखा है n/2 से, ये n/2 उतार दिया है अभी और +1 अलग कर दिया। क्लियर यहां तक। n कितना लाया आपने, 18/2 th। ठीक है, और चूंकि आपको कहा है सम निकालने, जोड़ने कहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे ना तो n की वैल्यू, चूंकि सवाल में क्या लिखा है, सम निकालना है, तो क्या करेंगे आप जोड़ देंगे। हमने यहाँ जोड़ने का साइन सिंबल दे दिया। n कितना है आपका, n आपका 18 है, 18/2 + 1 th लिखना ना भूलें, क्या आ जाएगा 9 + 1। ऐसा नहीं कैसे ले दीजिएगा, पहले कटाइएगा फिर डिवाइड करेंगे। तो हो गया 9, पहले कटाएंगे फिर जोड़ देंगे, तो हो गया 9 + 1 10। तो 9th टर्म यहां जो आएगा वो टर्म हुआ, 9 और 10 आंसर नहीं हुआ। 9 जो टर्म 10 जो आया वो आपका टर्म हुआ, 9th टर्म 10th टर्म। देयरफॉर T9 + T10, ये दोनों का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। आप चाहें तो यहाँ एंड ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको एंड ही रहने दीजिए, बाद में इसको जोड़ के दिखा देंगे। T9 कितना हो जाएगा, a + n की जगह पे क्या रखना, अब हमने क्या रखेंगे, 9 - 1। a + n - 1 होता है, तो n की जगह पे क्या रखा हमने, 9 - 1 × d। ये 9th टर्म का आया प्लस 10th टर्म का आएगा कितना, a + 10th टर्म। 10th कितना है, n कितना है, 10 आया, 10 - 1 × d। ये आ जाएगा a प्लस कितना होगा, 8d प्लस a + 9d। a + a कितना आएगा, 2a, और 8d + 9d कितना आएगा, 17d। ठीक है यहां तक। अब देखिए a की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी है, -4/3, तो 2 × -4/3 प्लस 17 × d। d की वैल्यू कितना ला के रखे हैं पहले से, 1/3। -4 × 2 -8/3 प्लस 17 × 1 17/3। -8 + 17 हो जाएगा 9, प्लस 9 चूंकि 17 बड़ा है /3, तो 3। ठीक है यहां तक। सिर्फ सम करने का था, हमने सम लिख दिया। हेंस सम ऑफ 9, सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म, 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज। क्लियर है यहां तक आपको। आज हम 2 ही टाइप देखे हैं अभी तक। ठीक है, आज दो टाइप, एक टाइप का 2 पार्ट देखा और एक पार्ट दिखाया मैंने। तो आपको दिख रहा होगा ये सवाल इतना भी आसान नहीं है, लेकिन समझ के बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो समझ के बनाएंगे। आपको पहले ए डी निकाल लिया, फिर आपने निकाला एन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। एन आपका इवन आया है, तो इवन का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया आपको। ठीक है, और इवन का जो फॉर्मूला है ये याद रखने का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यहाँ फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज कर लेता है जो ऑड का है। ठीक है, और तब गलती हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगी। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बढ़ता है और मन करता है वीडियो बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ आपको, मेरी बस यही चाहत है। तो आप इसको बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें